भाई बहन, बच्चे बच्ची, गुरु महाराज की मोह दयाल दया से आज आप लोगों के बीच में सत्संग फरमाने का मौका इस दास को मिला है। मालिक की कृपा से कई जन्मों के पुनर्जन्म के कर्मों से प्रारब्ध जब कटते हैं तो जीव को सत्संग सुनने का मौका मिलता है। मेरे जैसे को गुरु महाराज ने चुनकर के वक्ता के विशेष रूप में आपके इस कालवाड़ के धरातल पर, इस देवभूमि पर मालिक ने वक्ता के रूप में यहाँ भेजकर पता नहीं कितने जन्मों का कर्म कर्जा उभार के अपने हाथों में लेते हुए मेरे को इस कदर बनाया कि आप लोगों के बीच में सत्संग सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग संसार के लोगों के लिए कई जन्म लेने के बाद में मौका मिलता है सत्संग सुनने का और सुनाने का। 84 लाख योनियों में एक मानव शरीर ऐसी देही है जिसमें सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। 84 लाख योनियों में जितनी भी योनियां हैं इनके लिए सत्संग की सुविधा नहीं है, सिवाय मालिक ने मनुष्य के अलावा, मानव शरीर के अलावा दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसमें गुरु बना करके निजधाम जाने की जो परिपाटी है वो स्वामी जी महाराज की दया और दयाल की दया है, जिसकी वजह से आप और हमको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जीवन में आप लोगों को सबसे बड़ा जो तकलीफ आती है वो यह है कि इस संसार की जो व्यवस्था है ये भगवान ने इस प्रकार से बनाई हुई है कि ये लोगों को विचलित कर देती है। लेकिन जिनका गुरु सच्चा होता है, पहुंचा हुआ महात्मा होता है, तो वो विचलित नहीं होने देता, क्योंकि वो संसार में इस काल माया से बचा करके अपने निजधाम जीते जी परमात्मा से मिला देता। इसी का नाम मोक्ष है। मरने के बाद किसी की मोक्ष नहीं होती, जीते जी ईश्वर से मिलना ही मोक्ष का रास्ता है। 3 लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न करे गुरु करे सो होय। भगवान भी गुरु को ये रास्ता बताया गया है। परम पुरुष स्वामी जी महाराज और दयाल की दया से ये जो रास्ता मिला है ये कबीर साहब का रास्ता है। इस दुनिया में सत्संग को लेकर के दुनिया में जो उतरा है वो कबीर साहब थे। दुनिया में 700 कुछ वर्ष पहले कबीर साहब इस दुनिया में आए और धरातल पर आकर के लोगों को ये समझाया कि ये मनुष्य शरीर में परमात्मा की इबादत करके आप जीते जी इसी मानव मंदिर में ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। बाहर दुनिया के जितने भी मंदिर हैं इनमें आप आओ जाओ, लेकिन आपको मन को शांति मिलेगी, आत्मा से इसका कोई लिंक नहीं रहेगा। आपका जो शरीर है ये 5 तत्वों का शरीर है, यही मंदिर है, ये खुदा का मंदिर है। इस खुदा के मंदिर को साफ सुथरा रखें, इसमें किसी प्रकार की चीज़ नहीं खाएं। दारू, मीट, अंडे या खैनी, गुटखा, महक, जर्दा, तंबाकू तक भी हम मना करते हैं। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, क्योंकि इंसान जब शरीर छोड़ता है तो जैसे उसकी आत्मा को भगवान ले जाते हैं तो वो पवित्रता देखते हैं। उसी प्रकार से गुरु भी आपकी जाति, मजहब, धर्म नहीं देखता। कोई भी दुनिया का गुरु होता है वो ना जाति पूछता है ना धर्म पूछता है। ये गुरु परंपरा ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ना जाति होती है, ना मजहब होता है, ना धर्म होता है, ना ऊंच होती है, ना छोट होती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट देखेंगे, आपने जो पढ़ाई कर रखी है वो कौन से तक कर रखी है, कौन कौन सी डिग्री है, कहाँ तक आपने पढ़ी है, आपकी जाति क्या है। आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाएंगे कि आपके थाने में कोई केस तो नहीं है। 70 प्रकार की बात पूछते हैं। बच्चे बच्ची की शादी करवाते तो उसमें भी कई प्रकार की वार्तालाप पूछते हैं। लेकिन एक गुरु ऐसा जीव है कि जीव से जब मिलता है तो उसको डायरेक्ट अपना लेता है, उसमें कोई खोट नहीं देखता है। उसी प्रकार से धोबी भी कपड़े को जब देखता है तो नया पुराना नहीं देखता, उसमें कई प्रकार के मेल खोट होते हैं, लेकिन साबुन लगा करके डंडे की सहायता से उसको साफ कर देता है। उसी प्रकार से गुरु परंपरा के अंदर जाति, मजहब, धर्म, छोट बड़ी ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरु के लिए सभी जीव समान होते हैं। यहाँ तक बात है कि मनुष्य ही नहीं, कुत्ते, बिल्ली, शेर, भालू या किसी भी कीटनाशक जो जानवर हैं इनसे सबसे प्रेम करता है, क्योंकि सभी में ईश्वर की परिभाषा है। ईश्वर सभी में है, परमात्मा सभी में है, भगवान सभी में है। तो भगवान सब में है तो आप में भी है। तो आप में जो खुदा बैठा है इसको जगाने के लिए गुरु लोग इस दुनिया में आते हैं और नाम दीक्षा देते हैं। जैसे बच्चे बच्ची की शादी करते हैं तो वो शरीर से शादी करते हैं, और गुरु से शादी होती है वो आत्मा से होती है। और आपके शरीर से उनका कोई रिश्ता नहीं होता, किसी प्रकार का कोई इंटेंस नहीं होता।
आपके शरीर से इनका संबंध नहीं रहता, सिर्फ आत्मा से रहता है। और आत्मा का रिश्ता है वो गुरु से ऐसे समझो कि आपके शरीर में जैसे स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर से शादी करवा के संतान पैदा होकर सृष्टि की रचना चलती है, उसी प्रकार से गुरु का जो आत्मा है इसे आपकी आत्मा को जोड़ करके परमपिता परमात्मा की प्राप्ति इसी मनुष्य शरीर में करवा सकते हो नाम दीक्षा लेने के बाद में। नाम दीक्षा लेने के बाद में परहेज होते हैं। जैसे आप लोगों को डॉक्टर के पास फीवर हो गया या कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर कहता है कि ये दवाई मत खाना, ये खट्टा मीठा मत खिलाना, जो मैंने टैबलेट बताई वो खाना, ये मत खाना वो मत खाना, सब प्रकार के परहेज बताता है कि दवाई खाना। उसी प्रकार से गुरु जब नाम दीक्षा देता है तो जीव को कई प्रकार के परहेज बताते हैं कि जैसे आपका सत्संगी के अलावा हर किसी का दाना नहीं खाओगे, हर किसी के घर पे नहीं जाओगे, आपको परहेज बता देते हैं। तो ये परहेज क्या करते हैं कि आपको इस दुनियादारी के काल माया से बचाते हैं। इसलिए काल माया से बचने का जो रास्ता है वो यह है कि आपको परहेज करना पड़ेगा सत्संगी को। आप दुनियादारी के चक्कर में इतने फंसे हो, जड़ माया से निकलते ही नहीं हो, इसलिए भक्ति में मन कैसे लगेगा। देखो सत्संग में जब जीव बैठ गया और नाम दीक्षा मिल गई, उसके बाद में किसी प्रकार से आप लोगों को इधर उधर की बातों से ध्यान नहीं देना, दुनियादारी की बात नहीं देना। अपने घर परिवार की जो लोकाचार ये संसार है इसका काम भी पूरा करना है। इस काम से अगर आपने पूरा नहीं किया तो आप काफिर बोल हो जाओगे, वापस फिर 84 में आना पड़ेगा। इसलिए संसार के रिश्तों को तोड़ के नहीं है, अपने को संसार के सभी रिश्तों को रस्मों को सबको निभाना है। किसी चीज से नेवर नहीं करना, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी चीज को अवॉइड नहीं करना है। आप जिस घर में रहते हो उसी घर में रहो, जिस बीवी से शादी करी उसी के साथ रहो, जिस पुरुष से शादी करी उसी के साथ रहो, जिस माँ के साथ में उसी के साथ में रहो, जिस पुत्र के साथ में। घर के लोकाचार चीजों को एक को नहीं छोड़ना, पूरी चीजों को वही निभाना। और 24 घंटे में 1 घंटा बैठ के आपको सिमरन करना है। सिमरन ध्यान भजन का प्रॉपर ये सिस्टम चला रहे हैं कि आप भूले नहीं। देखो आप सत्संग में जाते रहोगे ना तो आपको बार बार परेशानी नहीं आएगी। सत्संग को आपने छोड़ दिया बीच में 2 महीने 4 महीने तो जंग लग जाएगी। जैसे लोहा होता है, उसको लोहे में बरसात के दिनों में बाहर रख दोगे तो बाहर रखने के बाद में उसमें जंग आ जाएगी तो चुंबक कैसे पकड़ेगी। इसी प्रकार